पैसे वाले का भला होना चाहिए, हम गरीब आदमी बह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। अगर विलेज को छोड़ दिया जाए, जो ऊपर की तरफ में हाउसेस, बाकी ये सब एंक्रोचमेंट है। सिंपल सी बात है, फ्लैट बनाए, भूमाफियाओं का काम है ये सबका। जो भी आता है वादे इतने करते हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट में कोई कुछ नहीं करता। हम जैसे बोलते हैं तो दुश्मन है। हमें तो यहाँ 20 साल हो गए। हमें तो रात को नींद भी नहीं आती, हम तो जगे रहते हैं रात भर। सारे नीचे जब जमीन पे कुछ सोते हैं मम्मी लोग, उनके बिस्तरे, बेडरूम, गद्दे वगैरह सारे खराब हो गए। कोई मदद मिली नहीं। इतना पानी था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, सारा पानी यहाँ से घर के अंदर पानी, कमरों में पानी। मेरे पास फोटो वीडियो सब रखी हुई है। तो ये तो सारा का सारा मलबा ऐसे आया है। ओहो, अच्छा, ये सारा ये पुश्ता टूट के गिरा है। नहीं, हम तो पुश्ता भी नहीं लगा सकते, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लगाएंगे हम। यहाँ बच्चे ही पालने मुश्किल हो रहे हैं। 1200 रुपए तो सिलेंडर कर दिया। तो मैं आपको दिखाऊं कि खाला गांव के आसपास मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी। आप बताओ, आप कहाँ पे रहते हैं? आप खाला गांव में रहते हैं? अच्छा, यहीं पे है। तो क्या दिक्कत हो रही है? कुछ हो रही है? सब बढ़िया? नहीं जी, कुछ बढ़िया नहीं है। क्या नाम है आपका? जो अब्दुल रहीम है मेरा नाम। हाँ। पार्षद वगैरह जितने भी हैं सब वादे तो बहुत करते हैं। हाँ। इलेक्शनों के टाइम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपके सामने क्या कर दिया इन्होंने, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि जी ये यहाँ से हटो, हम तुम्हें कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो कहाँ शिफ्ट करवाओगे आप? उससे तो खाली ऊपर वाले का फायदा है। कहाँ पे हमें शिफ्ट करवाओगे? ऊपर वो जान प्लॉटिंग कर रहा। हाँ। उसकी वजह से देखो भूस्खलन हो रखा हमारे घरों के पीछे, आप देखो। अच्छा, है ना, ये भूस्खलन पीछे हो रखा इतना तगड़ा हो रखा है कि पानी इस खाले से आता था मैम। हाँ पहले, हाँ, इस खाले से पानी आता था। और ये कैफे किसने बनाया? ये ऐसे ही बना हुआ। अच्छा, चलता नहीं है? चलता था ये पहले, अब ये खाले की वजह से ठप हो गया। अच्छा, तो पानी इससे आता था मैम, इससे जो है ना। हाँ। मेरा घर ऊपर भी है एक। हाँ। मेरी माताजी बुढ़िया बेचारी रहती है। हाँ। अभी उसका पानी टूट गया था, किसी ने उसका पानी भी बेचारी गरीब का ठीक नहीं करवा के दिया। हाँ। वो मर गई थी यहाँ बेचारी। अच्छा। है ना। और पार्षद ने या किसी ने, वो गामा जी भी आए थे यहाँ पे। क्या मैं गाँव में नहीं रहती? या मैं गाँव वाली नहीं हूँ? मैं तो आपके घर भी गई हूँ। लाइन लग जाएगी। ये बात तो कही आप सुनिए तो। आप तो मेरे घर आते ही नहीं हो। ये तो शिकायत है तुम्हारा बहुत। देखो कहीं जाओ ना, जैसा सबका करवा रहे मेरा भी करवाओ। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई एक्शन नहीं लिया, है ना। कोई मर जाए तो मर जाए, है ना। हमारा देखो कितना बुरा हाल है। मेरे घर के आगे से वहाँ से पुश्ता टूट गया। पुश्ता नहीं टूट गया, लगवाया ही इन्होंने। ये है यहाँ पे, ये देखो आपके सामने पुश्ते टूटे पड़े। इन्होंने वादा करा था कि हम नदी में बांध लगवाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रिस्पना में बांध लग गया, नदी खत्म हो गई। ये कोई परमानेंट नदी थोड़ी है। बरसाती पानी आता है मैम। है ना। क्या ऐसे बांध लग के बराबर नहीं हो सकती? लेकिन नदी में बैठना भी तो आपकी जान के लिए खतरा है, या तो आपके लिए ढंग का। हाँ, वही बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम नहीं बचवाना था ना हमें। हम तो गरीब आदमी, अब खाना खाएं नहीं, खाना खाएं कहाँ? अब यहाँ से उजड़ के कहाँ जाएंगे मैम? नहीं, लेकिन अगर पानी आ गया तो आपके लिए पानी नहीं आता मैम इसमें। अच्छा, नहीं आता इसमें सिर्फ इतना पानी आता है जो ऊपर का भाई पहाड़ों का पानी आता है, वो तो आएगा ही कहीं ना कहीं से। उसके लिए इन्होंने हमारे से वादा करा था कि हम इसमें बांध लगवाएंगे। ये भी तो बस रहे हैं। ये भी बसे में देखो। है ना। तो ये तो खतरा है। वो तो खैर, वो तो ऐसा है ना, ये तो वोट बैंक का चक्कर था मैम। उस चक्कर में इन्हें बिठा दिया था। अच्छा, पर वो बैठने की जगह नहीं, वो तो वैसे भी PWD की जमीन है। वही तो मैं कह रही हूँ। वो तो आज नहीं तो कल उजड़ेंगे, हटेंगे। हाँ, तो PWD की जमीन तो इन्होंने नहीं बिठाना था ना मैम। और वो कहाँ जाएंगे उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल। दुकान है ना मैम। अच्छा, इसमें इन्होंने देखो, दुकान का भी हमारी सत्यानाश हो गया। कैसे? ये देखिए, मैं खोल के दिखाता हूँ। हाँ। देखिए क्या भरा पड़ा है मलबा, देखिए। अच्छा, ये मलबा कहाँ से आया? ये सब ऊपर से आया सर मैम, जैन की जमीन से। देखिए ना मैम, ये हमारा सामान बेड़ा गर्क हो गया हमारा। कहीं हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, है ना। देखिए आप, मेरा काउंटर। किस चीज की दुकान थी ये?
ये सर मैम चाय पानी का रेस्टोरेंट है ये, हाँ। है ना। ये सब देखिए इतना मलबा अंदर आ गया है। सब बेड़ा गर्क हो गया मैम, देखिए ना आप, ये देखो रजाई बिस्तर हमारे सब खत्म हो गया, ये काउंटर वाउंटर सब तो फिर खत्म हो गया आपने मेयर से बात नहीं करी? मेरे से हमने कहा, हाँ। उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कोई इंटरेस्ट नहीं लिया? यहाँ पे पार्षद है, हाँ। उस पार्षद ने तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं उसके मुंह पे आ जाए, मैं मुंह पे भी यही बात कही थी मैंने उससे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा, कोई बात नहीं। कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। हाँ। है ना। तो हम मैंने कहा मीडिया बुलाएंगे, वो आपको भगवान ने भेज दिया, है ना। नहीं, गलत तो गलत ही है ना मैम। देखिए, हाँ। देखो दुकान के पीछे भी बताओ, हम ये यही मेरी रोजी रोटी है, बताओ ये ठप हो गई, क्या खाएं हम? भरा हुआ है यहाँ पे, रोजी तो बंद हो गई मैम, अब बच्चे कैसे पलेंगे? तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी क्या कर रहे हैं मैम, खाली बैठे हुए हैं बस घर में। और ये क्या है? ये गणेश जोशी जी ने क्या खोला है? ये कुछ नहीं मैम, ये बारात घर बनाया था खामा खा। हाँ। ना ये बारात घर है ना कोई शादी हुई भाई यहाँ पे आज तक, कोई फंक्शन हुआ इसमें? कुछ नहीं होता है इसमें, बेमतलब में ड्रामा खड़ा कर दिया। अच्छा, ये बारात घर बनाया है? ये बारात घर में कभी यहाँ पे शादी नहीं हुई? अभी तो मैम कोई शादी नहीं हुई यहाँ पे। मतलब पूरा टीन सेट होता है। हाँ, क्या? बारात घर जो होता है वो टीन सेट का बना होता है, हाँ, जैसे ये भंडार इतना छोटा सा बारात ये घर। थोड़ी बारात घर है, इस जगह ये घेरने के चक्कर में बना दिया इन्होंने। हाँ। और उनके घरों की शादियाँ ऐसी जगह में हो जाएगी? देखा आपने उनके घर की लड़के वो तो होटलों में करते हैं मैम, 5 होटलों में स्टार होटल नहीं, है ना। वो ग्राउंड में करते हैं, जैसे जी। कौन सा ग्राउंड है वो, हाथीबड़ कला का। ऐसे ग्राउंडों में शादियाँ होती हैं, हाँ। है ना। अब हम ये गरीब देखो, ये तो बहुत खतरनाक हो रखा है। ये देखिए मैम, देखो ना, ये देखो, ज्यादा नहीं, ये देखिए क्या हाल हो रखा ज्यादा है ना। बच्चे गिर गए तो बस हो गया काम। ये तो सच में बच्चे खेल भी रहे हैं इधर। खेल भी रहे हैं। हाँ। बताओ, देखिए सारा सत्यानाश हो गया। देखिए अगर ये कोई- जो नदी है ना मैम, ये ऐसी नहीं थी। हाँ। ये आप ये लेवल देख रहे, हाँ। मेरे किसी गांव वाले को आप बुला के पूछ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये नदी इसके लेवल थी। अच्छा। जब इसमें काम ही नहीं हुआ हाँ। तो इसका नाश हो गया। अच्छा। वो देखो, आप अंग्रेजों के ज़माने के पूछते हैं, हाँ। वो कभी निकले नहीं थे। हाँ, अब टूट गए। जब इन्होंने ये बांध थे यहाँ पे लगे हुए, जब इन्होंने कुछ करवाया नहीं तो सब सत्यानाश हो गया। अच्छा, तो ये सारे बांध ये पुश्ते इसीलिए गिर गए। इसीलिए गिर गए मैम। मगर ये तो बहुत खतरनाक है। आप लोग अपने बच्चों को बाहर अब मैम देखो ना, हम तो इसीलिए खड़े हैं, खुद ही अपना आप खिला रहे हैं, तो शाम के टाइम क्या करें? बच्चे हाँ। नहीं मानते, हाँ, तो उन्हें खुद खिला रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये तो मदद का वादा तो बहुत करते ये हैं। क्या है? ये छोटा सा आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी केंद्र, वो हाँ आंगनवाड़ी मिनी केंद्र है। ये। अच्छा। इसमें भी कुछ नहीं होता मैम, कोई बच्चे नहीं पढ़ते बेमतलब में, देखो ना। अच्छा, ये 4.5 लाख का बना हुआ है। ये इतना सा 4.5 लाख का कैसे बना होगा? ऐसा है ना मैम, लगे 50,000, बता दिए 10 लाख। हाँ। खाना कहाँ से खाएंगे लोग? ये ऐसे ही तो खाते हैं। मगर ये तो इसमें तो आपके पंचायत सदस्य भी इन्वॉल्व होंगे। इसमें सब, ये तो यहाँ पे कुछ ये इतना सा आप देखिए जरा, 4.5 लाख रुपए का, जिसमें शायद एक कमरा इधर, सारे बच्चे जरा बाहर सा। जाते हैं, बच्चे सब बाहर जाते हैं। 4.5 लाख का क्या बना है ये कोई बताए? देखिए मैम, और राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा अपमान, मतलब आप झूठ के ऊपर देख लीजिए। सत्य के प्रतीक को लगाकर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि 4.5 लाख रुपए लगे हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पैसा लगा होगा। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉमन सेंस सबके पास होता है। और आगे चलते हैं भाई, बच्चों इधर आ जाओ बेटा। अरे देखिए ना, बॉल गिर के तो यहाँ पे क्यों आ रहा है? गिरोगे ना तो अच्छा नहीं होने का, भागो वहाँ से। बेटा क्या कर रहे हो, इधर आओ। हाँ देखिए, ये घर है मेरा मैम। हाँ हाँ, ये है मेरा घर। अच्छा, ये है आपका घर। ये मेरा घर है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे और जगह सब जगह काम होगा, मेरे घर के पास कभी काम नहीं होता। और पहली बात तो काम ही कुछ नहीं हो रखा है, काम तो कहीं पे भी नहीं हो रखा, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ये कभी अंग्रेजों ने यहाँ पे बनाया होगा। यहाँ पे वो लगे हुए थे, हाँ। मतलब इसमें वो मार रखे थे, इसमें क्या बोलते हैं उसे, सेप्टर अच्छा। मारे हुए थे। तो उससे क्या था कि नदी बिल्कुल लेवल में थी। हाँ हाँ हाँ। अब इन्होंने जो भी आता है वादे इतने करते हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लास्ट में कोई कुछ नहीं करता। हम जैसे बोलते हैं तो दुश्मन है, नहीं, हमें आपको दुश्मन समझते हैं। बोलना तो फिर भी पड़ेगा, बोलना आपका अधिकार है। आप, है ना, हमारी तो आवाज़ दबाने की कोशिश कर देते हैं, हाँ क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला आदमी बुरा लगता है हर आदमी को, हाँ। है ना। क्या आपके घर के आगे क्या? ये सारा टूट रहा है, सारा। हाँ, ये पूरा मेरे घर के आगे से जा रहा है। यहाँ पुस्ता नहीं लगाते कोई भी, आगे लगाएंगे मगर यहाँ नहीं लगाएंगे मेरे घर के आगे। आगे लगा हुआ है।
उधर लगा रखा। नहीं आगे लोगों के हाँ, घरों उधर वो लगा रखे, क्या कहते हैं उसे जी? अभी देखो 2-3 आदमियों को यहाँ जाल। पे 2-3 आदमियों को पैसे दिलवाए, हाँ तो हम क्या दुश्मन थे? अच्छा, बताओ। कुछ लोगों को पैसे हाँ, मिले, आप थोड़े लोग को बहुत। नहीं। सबका साथ सबका विनाश, किसी का साथ नहीं, अपनों का साथ, भाजपाइयों का साथ या जिनसे है मतलब उनका साथ, मगर विनाश। और इस विनाश का नाम मोदी सरकार। मोदी सरकार हो या धामी सरकार, जिस तरह से आज लोगों के जीवन को मुश्किल में डाला जा रहा है और यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं इस रिज़ॉर्ट को जो यहाँ पर है और ये बिल्कुल खाले के ऊपर है। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, यहाँ से इसकी तस्वीर और भी अच्छी दिख रही है। देखिए कितनी खूबसूरत है, देख रहे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और यहाँ पर जिस तरह से पुश्ते बनाए जा रहे हैं उस तरफ पैसे वालों के द्वारा, कैसा डिवीज़न है ये। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पर सबका साथ नहीं दिख रहा। एक तरफ अमीर, उनके लिए कोई कानून नहीं, दूसरी तरफ गरीब, उनके लिए भी कोई कानून नहीं। आप बताइए कि आपका घर तो यहाँ है, बहुत खतरे में है आपका घर तो। यहाँ सबके लिए तो खतरा ही है। यहाँ पे नदी आ रही ना, इधर नदी आ रही है, लेकिन आप लोगों का घर यहाँ पे है, रात को डर नहीं लगता? लगता है डर। हाँ। हमें तो रात को नींद भी नहीं आती, हम तो जगे रहते हैं रात भर। क्योंकि ये तो आपका घर तो पुश्ते के ऊपर है। हाँ, और आप इधर से सारा कट चुका है, यहाँ से ना सारा कट चुका है। हाँ, तो पूरी अभी नदी कट गई। तक अभी ये कहा जा रहा है, आपका पार्षद कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। हाँ बोल तो रहे, लेकिन मैडम मुझे उनका विश्वास नहीं है। हाँ। कोई भरोसा नहीं है। कि कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, मालूम नहीं है, अभी कोई भरोसा नहीं। हाँ तो नहीं, आप लोगों को अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप लोग चिट्ठी लिखकर पार्षद को भी दीजिए और मेयर को भी दीजिए, है ना? ठीक है मैम। चिट्ठी लिखकर दीजिए। ठीक है मैम। चिट्ठी के जब कोई वैसी भाषा नहीं सुनता तो चिट्ठियों कौन देखेगा? वहाँ तो देखेगा, कूड़े में डाल देंगे। अरे मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखो तो सही, उसके बाद हम देखेंगे ना कि वो देख रहे हैं या नहीं ना। आप कहते हैं, हाँ, मैं कल एक सुबह कोशिश ये भी, कल सुबह ही आप देखना, सबके सिग्नेचर करवा लेना। सबके सिग्नेचर करवा के मैं दे दूंगा। और अगर आप देखना, अगर मेरी चिट्ठी उठे, देखते हैं हम उसको फॉलो अप करेंगे, आप मुझे बता ठीक है, दीजिएगा। मैं उसे भी दूंगा और मैं गाँव। चलिए हम आगे चलते हैं कुछ, और आप ये देख सकते हैं ये कितना खतरनाक है। मतलब ये पानी तेज़ आ जाए कहीं से तो ये ढह जाएगा। ये आखिर क्या करना चाह रही है सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा। मगर देखिए कितने गर्व से सबने मनाया होगा 15 अगस्त आज़ादी का दिन, क्योंकि आप देख सकते हैं। हमारे गांव के देखो क्या हाल हो रहे हैं। हाँ बताइए। हम बहुत परेशान हैं, वहाँ बार बार रास्ता टूट रहा है। पीछे देखो क्या हो रहा है, कोई सा घर गिर जाए, कुछ हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है, तो आप भी सोच सकते हो। कितने साल से रह रहे हो आप? हमें तो यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल जी। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत सामने ये आ रही है, एक तो पुस्ता टूटा हुआ है, हाँ। दूसरा पीछे से पानी आ रहा है। हाँ। और इस यहाँ आप चल के देखो उनके घर के क्या हाल, और छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए मैं आपको ले जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं खाला गांव में आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। डर नहीं लगता है? डर के साए में जी रहे हम लोग। हाँ, चारों तरफ से, इधर से नदी आ रही, उधर से नदी, जाएंगे कहाँ? हम तो कहीं भी नहीं जा सकते, नदी आ गई दोनों तरफ से, हम ऊपर भी नहीं जा सकते। ऊपर से भी आ रहे हैं, ऊपर से पूरी प्लॉटिंग हो रखी। हाँ, ऊपर से पूरी प्लॉटिंग हो रखी, पूरे पत्थर गिरेंगे तो डर तो लग रहा, पर अब जाएंगे काम, घर बार रही है, बच्चे हैं, पर जाना पड़ेगा तो। अगर कोई हमारी मदद करेंगे तो जाएंगे भी। हाँ, लेकिन कोई खतरा ना आए ये भी ध्यान रखना। वो तो जाना तो पड़ेगा, खैर है ना, तो खैर करना तो पड़ेगा, अपने बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ इंसान करना ही पड़ेगा। चलिए। आपके घर में मिट्टी घुसी थी? मिट्टी घुस गई थी? है? फिर क्या किया? खाया यहीं से मिट्टी घुसी सारे घर में, फिर बाहर फेंका उस मिट्टी को। सारे भी निकले, सारे जैसे बच्चों के स्लीपर्स वगैरह है, बर्तन है, सारे घर से। फिर जब मिट्टी निकली हमने बेड में बच्चों को रखा, फिर वो मिट्टी को बाहर फेंका। ओहो, सारा मतलब घर के अंदर घुस घर गई के थी? अंदर सारे नीचे जब जमीन पे कुछ सोते हैं मम्मी लोग, उनके बिस्तरे, बेड, गद्दे वगैरह सारे खराब हो गए। कोई मदद मिली? नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ पार्षद ने कहा है? पार्षद ने कुछ नहीं कहा मैम, यही कहा है कि थोड़ी हम वो कर सकते हैं, जाले वगैरह। नहीं तो कुछ मदद तो मिली होगी अगर मतलब ऐसी हानि हुई है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए आप लोग मतलब ध्यान से रहिए, है ना। तो आपका ही घर है यहाँ आखिरी? अच्छा, तो ये ऊपर जो है
यहाँ पे ये सीढ़ी वीढ़ी में पूरा मलबा आ गया था, सारा मलमा, सारा पानी पानी, मलमा, मिट्टी वगैरह सारी यहीं से, सब यहाँ से आया। ये सारी हाँ सारी पानी आ मिट्टी रखा, थोड़ी सी पोस्ता लगाया, थोड़ी इस बार थोड़ा कम हुआ, वो पानी वो तो है आगे फेंक रखा हमने मलमा है। से मलमा वगैरह, मलबा ऊपर है इसलिए नहीं आता। मलमा ऊपर है तो ये मलमा यहाँ से। अरे ये देखो, ये पूरा मलबा मलबा। अरे चलो चलो, थोड़ी सी दे रखा आपने, हाँ थोड़ा करवाया यहाँ, तो ये तो सारा का सारा मलबा ऐसे ही आया है। सारा मलबा ऊपर से आ रखा है। ओहो, टूटा ना ऊपर से? अच्छा ये सारा ये पुश्ता टूट के गिरा है। नहीं, ऊपर से टूटा पोस्ता, हाँ तब आया पानी उधर की दोनों तरफ टूटा। हाँ तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से अब थोड़ी काम दिया, हाँ पार्षद ने या पता नहीं प्रधान ने किसने दिया होगा, तो थोड़ी हमने फिर वो लेबर लगवाई, हाँ। थोड़ी नाले बनाए। इस बार थोड़ा कल परसों कम आया, अच्छा उसके मतलब पहले उससे पहले तो घर में घुसा पानी सीधे अंदर, देख रहे हैं आप, वो इतना मलबा वहाँ फेंका हुआ, उधर से भी है पल्ली तरफ ना, हाँ। वहाँ से बहुत सारा मलबा आ रखा बहुत घर में। और हमारे थोड़ा मतलब इस बार जब थोड़ी को पोस्ता लगा उसके बाद तो हाँ, तो आजकल मतलब 2-3 दिन से थोड़ा मलबा कम आ रहा है, मगर आ रहा है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि आ ही रहा है। मेरे पैर के नीचे आप देखिए, ये पूरा मलबा मलबा है। हाँ देखिए, ये बच्चों के लिए भी बड़ा खतरनाक है। बेटा चलो आगे, शाबाश। तब मतलब ये इस खतरे में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए, हाँ 2 तरफ से आया, एक इधर से आया, एक जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इधर से आया इस घर में और उधर से आया, तो दोनों तरफ से जब मलबा आया और सारा मलबा घर के अंदर घुस गया, फिर इन्होंने घर की सफाई कर ली है। कह रहे हैं कि कुछ पैसे मिले कि उस पुश्ते को ठीक कर ले, क्योंकि अगर उसे ठीक नहीं करते तो नेचुरली पूरा नीचे तक जाता है। जी आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको जब पानी आया, यहाँ पे मलबा सारा आ गया? मैम इतना पानी था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, सारा पानी यहाँ से पूरा हमारे पड़ोसियों का पूरा तो वो गड्ढा दब गया उससे, और इतना पानी था कि वो अंदर आ गया, घर के अंदर पानी, कमरों में पानी। हाँ। मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब रखी हुई हैं। अच्छा। और पूरा ब्लॉक हो गया, 1 हफ्ते से हम बहुत परेशान रहे। तो फिर आपने क्या किया? आपके बगल में आंगनबाड़ी भी? फिर हम आंगनबाड़ी में गए 1 हफ्ते तक। अच्छा 1 हफ्ते तक आप यहाँ पे रहे? आज हमने, हाँ जी वहीं पे है यहाँ। हाँ जी, बाथरूम भी और लेटरिन भी है, तो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया? हाँ जी हाँ जी। लेकिन हम इस पानी से, बरसात से बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे काम तो होता है लेकिन परमानेंट कोई नहीं होता, ऐसे थोड़ा बहुत काम किया और बस हो गया। अच्छा। और हाँ हम ये चाहते हैं कि पीछे से भी रुका हो जाए पानी का और आगे से भी। तो ये जो ऊपर प्लॉटिंग हो रही है इसके बारे में, इसी के कारण? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेरी शादी को भी 8 साल हो गए, 2-3 साल बिल्कुल पानी नहीं आया। जब से प्लॉटिंग शुरू हुई तब से पानी बहुत आता है, इतना पानी आता है कि घरों के अंदर, आप एक बार देखो तो इतना मोटा मोटा मलबा आया है उधर। मैंने देखा है, मैंने बहुत पूरी टॉयलेट हमारी ब्लॉक हो गई। कुछ कर दो मैम हमारे गांव के लिए सुविधा। इधर आ जाओ, इधर से। ये देखिए, ये देखो ये हाल हो रहा है, न मकान ही जाने वाला है। ओहो देखो क्या हाल हो रहे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ से बनाएंगे? देखो ये ऊपर से काटा इन्होंने, सारा पानी इधर को काट दिया। उस नाले में जाता था कैफे की तरफ, हाँ। और अब इस साइड डिवाइड हो गया 2 साल से ही। हाँ 2 साल से, 2 साल से इधर आ गया पानी पूरा का पूरा। ये ऊपर प्लॉटिंग हुई है ना मैम आजकल, ऊपर प्लॉटिंग हाँ, हुई है। ये सामने प्लॉटिंग हुई, इसकी वजह से पानी सब इधर आ किसका गया। कौन कर रहा है प्लॉटिंग, कुछ ये पता है? मालूम नहीं कौन कर रहा है, नहीं पता। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ये देखिए कैसे पानी पहले उधर से आता था, हाँ जी। अब इधर से अब इधर से आ रहा है। ये देखो यहाँ तक पूरा आ गया था ये। देखो मैम अगर यहाँ से गिर गया तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो आप भी सोच सकते हो, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ देखो, ये देखिए ये मकान कितने खतरे में है, आप देख सकते हैं। ये अगर ये मिट्टी और नीचे गई तो ये मकान भी जाएगा, बिल्कुल टूट सकता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी खतरे में आएंगे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कब तक बनाएंगे? हम तो पुश्ता भी नहीं लगा सकते, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लगाएंगे हम? यहाँ बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, 1200 रुपये तो सिलेंडर कर दिया। ये तो आपको पता ही है, कहाँ से लाएंगे हम? आप उज्ज्वला गैस आपको नहीं मिला? ना वो नहीं मिला हमें। क्यों नहीं मिला? वो पता नहीं, मिला ही नहीं। वो मुफ्त में होता, मैं कितने बार कोशिश करी, मिला ही नहीं। हालांकि हमारे पास BPL का कार्ड भी है, तब भी नहीं मिला वो हमें। अच्छा, पर महंगाई तो आजकल उतनी ज्यादा मैम तो इतनी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है ना। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है अब, ज्यादा 1200 गैस होगी, आप ज्यादा कैसे नहीं है? 1200 का आ रहा है सिलेंडर। हाँ। और आपके घर में किस किस के पास नौकरी है? नौकरी किसी के प्राइवेट है सारे, किसी के पास भी नौकरी नहीं है।
हमारे घर में तो मेरा एक ही बेटा है, तो उसके पास है नौकरी? उसके पास प्राइवेट नौकरी है। हाँ, लेकिन वो काफी नहीं है। काफी नहीं क्या है। करता है वो पीओ है। अच्छा, और आप? मैम मैं ड्राइवर था। हाँ। 6 साल से घर में हूँ। हाँ वहाँ पे चटनी में जो हमें हटा दिया गया था स्कूल से, हाँ हाँ हाँ। तो 6 साल से बेरोजगार हूँ यहाँ पे। अच्छा, बेरोजगार है जी। तो फिर घर कैसे चलता है? बेटे हैं, वो थोड़ी सी चाय की कोई स्टॉल वगैरह लगाते हैं मुसीज रोड पे, वो उसी से गुजारा चल रहा है। मतलब रोजगार नहीं है? जी। और कोई नौकरी नहीं है, किसी की भी कोई नौकरी नहीं करता कुछ और नहीं। मतलब राशन फ्री का मिलता होगा राशन आपको? का मिलता है मैम। है ना? जी। और बाकी कोई खर्चे जो है फिर नहीं कैसे? मैम, कोई और खर्चे नहीं होते हैं ना, हम किसी से लेते हैं ना हमें कोई देता है। जी, अपना परिवार का छोटा मोटा गुजारा उसी से कर रहे हैं बेटे। तो महंगाई और बेरोजगारी समस्या है। जी जी। है ना? बहुत ज्यादा है। बेटे मेरी भी सुनो। हाँ बताइए। मैं एक गरीब औरत हूँ और ये मेरा परिवार ही है, सब हाँ। है, सब परिवार है। मेरा कहने का मतलब है पानी ऊपर तो आया, नुकसान सभी गांव वालों का हुआ, बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस ये, मैं धर्म का बेटा मानती हूँ, ये परिवार ही है। हाँ। इन्होंने क्या काम करा, मैं सेवाकार हूँ इस मालिक की ज़मीन की। हाँ हाँ हाँ। अब सेवाकार हूँ, नौकरी तो नौकरी बेटे, अच्छी भी खबर देनी पड़ा बुरी भी। पहले मीडिया आई, मैंने मालिक के खिलाफ ही बयान दिए, अपने गाँव वालों के माफिक। नुकसान सबका हुआ, ढेर नहीं, आपके घर में क्या हुआ? मेरे घर में गाय माता का घर है, वो बैठ गया, उस पर रात को डर कर जंगली सुअर चढ़ गई, टीन बैठ गई, बैठने का कुछ नहीं। मेरा घर है, पानी बजरे नहीं आती, ऊपर पानी आता है। अच्छा जी, यहाँ पूरे इधर रमेश के घर से लेकर यहाँ सारे में बजरी आती है। देखो नुकसान इसका हुआ है, ना पूछता यहाँ नहीं था और ना मैंने मना करा, मैंने कहा बेटे थोड़ा अंदर को कर लो। अच्छा बस। ठीक है, ये बताओ आप मुझे कि वो जो ऊपर बना रहे हैं बिल्डिंग, हाँ। प्लॉटिंग जो कर जी। रहे हैं, उनसे क्या दिक्कत है आपको? उनसे तो मैंने देखा आपको पहले भी कि बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन दिक्कत मुझे क्या होती है उससे, तो मैं तो उसकी सेवाकार हूँ, मेरी तो रोजी रोटी का ख्याल। दिक्कत ये है कि गांव का भी भला होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, अच्छा, उनका भी होना चाहिए और गांव वालों का भी होना चाहिए। अच्छा, तो वो कैसे कैसे होगा? उनका भला हैं? होना चाहिए, गाँव वालों का नहीं होना नहीं, चाहिए। ऐसा ऐसे गांव वालों का ज्यादा ऐसा नहीं होता बहन जी, ऐसा नहीं होता। पैसे वाले का भला होना चाहिए, हम गरीब आदमी बह जाएंगे, क्योंकि इनको मर वहाँ से जाएंगे नौक- बच्चे, इनको इनको वहाँ तो से पैसे नौकरी मिल मिली रहे है। हैं। अच्छा सुनो, आपको तो पैसे मिल रहे हैं 300 रुपए, 3000, 300 तक। 3000, तो आप तो 3000 अच्छा, कह रहे हो कि तो अपना नहीं, गाँव भेजा है? सुनो, गांव की बह जा, मैं ये कहती हूँ कि हम अपना पानी का रास्ता ऐसा बना ले जिस तक के गांव में पानी ना आवे। अरे तो बोलो जाके अपने मालिक को। मालिक को ये नहीं बोल सकते, इनके तो दोस्त हैं, उनके इनका राउंड कौन सुन रहा है? इनके तो हमारी हमने करी थी उनसे बात, बिल का हल्का बात बोल। करी थी हमने। मेरे रमेश बेटे का लौंडा तो उसका दोस्त था, वो तो ये देख कर चला गया, फिर क्यों नहीं बनाया पूछता? भाई मालिक इन्हें साहब, मालिक से मिल गया, मालिक इजाजत कर देकर चला गया, मैं बनाओ जैसा ही बनाओ, मेरी क्या रहेगी अब? अरे तो फिर उसकी तरफदारी भी कर रही हो? नहीं, तरफदारी तो मैं ये कह रही कि भाई मेरे, अगर उसका बुरा मैं कहूँ, अगर उसका बुरा करो, क्या आप करवा दोगी? आप बताओ मेरे बेटे। हाँ, नहीं, वो तो नौकरी से भी निकाल देगा। 3,300 भी नहीं, 3000 ही रहता है, 300 से शुरू हुए थे। अच्छा जी, अच्छा। अब बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो हाँ, तो उनकी बात तो रखनी गलत तो नहीं है? बात ऐसी है, मैं बता रहा हूँ आपको हाँ भाई, कि जो देखो, बात है- हमें मालिक मुलिक से कुछ लेना, देखो तो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो सेफ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो है तो उनकी है, उनकी चाहे 180 है, चाहे 120 है, 200 है ना। पर हमारा मतलब ये है कि जो हमारे गांव में पानी आ रहा है, पुश्ते टूट के उनकी जो अभी प्लॉटिंग करी है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुश्ते टूट के जो है प्लॉटिंग आ जाए, हमारा गांव बक जाए। तो हमें तो अपनी सेफ्टी देखनी है। उसमें हमारे गांव वाले लड़ रहे, चाहे नौकरी कर, चाहे कुछ भी कर रहे, देखो अपना रोजगार चला रहे सब उसमें, चाहे हम भी हैं चाहे कोई भी है, वो अपना रोजगार चला रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको नुकसान हो, वही हमारे गाँव के हैं वो भी भैया। हाँ, देखो जी, मालिक होता है, और क्या बोलते हैं, जो नौकरी करता है वो नौकर ही होता है, चाहे जो कुछ भी कर ले वो। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मालिक गुलाम थोड़ी होता है। बिल्कुल गुलाम नहीं होना चाहिए ना। पर यह है कि अपने हमें ये मतलब ये है कि हमारे गांव का जो है बिल्कुल विकास होना चाहिए, हमारे गांव के हिसाब से रहना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारे गांव में एक बार देखने आए थे, पार्षद जी भी आए थे, और ये मिली भगत जो है हमारे पार्षद जी उसमें इन्वॉल्व में, और भी हमारे नेता जो उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व में, जो हमारा पूरा गाँव। किसने बचाया था आपको यहाँ? हमारे पूरे गाँव जो है हमें तो बसाया था किसी ने, जो हमारे प्रधान जी थे। अच्छा, पठाल गेट के सुंदर प्रधान। उन्हें मैं तब से जानती हूँ जब मैं इतनी छोटी थी। हाँ जी, तब से जानते होंगे ना आप, जो भी था। पर उन्होंने यह कि विकास करा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाया पिया या प्रोक्त करी कुछ भी, या रिश्वत खाई, उन्होंने मदद करी है, आज भी करते हैं वो, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सबके लिए करते हैं। लेकिन हमारा मतलब ये है कि हमारा जो नदी बग रही है, क्योंकि हमारे और भी परिवार रहते हैं नदी पार, उनका भी सबका विकास हो जाए, हमारे गाँव का जो है विकास हो जाए, और हम जो थोड़ा ऊपर उठ जाएं, कि जो इन्होंने अभी वो कर रखा, पुस्ता जो टूट रहा है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए। ठीक है जी, अगर उनको पानी निकालना है तो कहीं और निकालना, वो जाके या नदी में ना निकाल, अगर नदी में निकाल रहे हैं तो उसका निष्कासन कर लें। अच्छा, नदी से पानी निकाल रहे हैं? हाँ जी, पानी अभी तो निकाल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निकालेंगे, क्योंकि अभी प्लॉटिंग करी है उन्होंने। अच्छा, प्लॉटिंग कर दी है। प्लॉटिंग कर दी है, आने वाले समय पे वो उसे फ्लैट बनाएंगे,
सिंपल सी बात है, फ्लैट बनाए, भूमाफियाओं का काम है ये सबका। और बीच घाट में उसमें भंडारी और भी हैं, नितिन भंडारी होगा जैसे, है ना, और भी हैं उसमें इन्वॉल्व जो मदद भी करते हैं। हमारे तो खैर कोई मदद नहीं करते, क्योंकि हमको सोचते हैं वो कि ये पिछड़ा वर्ग है। हमने इनको जो बिठा रखा है यहाँ पे, ये करते हैं, हमें सीधा धमकी देते हैं वो कि क्या बोलते हैं, भैया हम आपको विस्थापित करेंगे, हम तुम्हें हटा देंगे यहाँ से। हाँ, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। हमें विस्थापित किस बात की करेंगे? ये पहले नदी को तो बचा लो, विस्थापित की तो वही बात तो कह क्यों रहा नहीं हूँ, कर रहे हो? नहीं, जो परिवार बसे हुए पहले उनका तो समाधान कर लें। हाँ नहीं, अगर विस्थापित भी करना है तो किसी अमीर को प्लॉटिंग करने दोगे और तुम्हें हटा जिसकी दो। आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप उसकी बात जाओ ना कि उसको विस्थापित करो, उसको बोलो कि हम तुम्हारी जमीन हम विस्थापित कर देते हाँ, हैं। ये ठीक लगा मुझे कि जो पैसे वाला है उसके पास तो बहुत पैसे है, वो तो कहीं पे भी जा सकते हैं, उसका विस्थापन कर दो। फिर यहाँ पे नदी को बचा लो, उसके बाद यहाँ के लोगों के बारे में सोचो कि भैया विस्थापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों ठीक बोला मैंने? बिल्कुल सही बात है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। बिजली का काम करते हैं? कारपेंटर काम करते कारपेंटर का काम करते हैं, यहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर इस वक्त लाइट कम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से चल रही हूँ। लेकिन जो बात आपने देखी है, इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ अपने विधायक मसूरी से, अपने पार्षद जो भी यहाँ के हैं, और साथ में मेयर सुनील उनियाल गामा। सुनील उनियाल गामा जी, मेरे पीछे की तस्वीरें देख लीजिए कि कितना खतरनाक है ये सीन। और ज़रूरत है कि आप अपना कार्य करें, ज़रूरत है कि ये जो इंक्रोचमेंट हो रहा है इसको रोके, और जो इंक्रोचमेंट ऊपर कर रहा है पैसे वाला उसको रोके, जिसकी वजह से लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, जिनको आप ही के जैसे लोगों ने बसाया है, उन लोगों के साथ न्याय हो। न्याय अब केवल एक तरीके से हो सकता है कि आप यहाँ आए, इनसे बातचीत करें, जिनका नुकसान हुआ है उनको पैसे से मदद की जाए, और जिनका और भी किसी तरीके के नुकसान की बात वो करते हैं तो उसको देखें ताकि आगे नुकसान ना हो। तमाम बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और पानी अचानक से आता है, आप भी जानते हैं, बरसात अचानक से आती है, कौन होगा जिम्मेदार अगर कुछ हो जाए? मैं सुजाता पॉल जन की बात लेकर आपके सामने आई हूँ, जन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम है लोगों का, ये कार्यक्रम है जन जन का। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के खाला गांव में लोगों के क्या हाल है। नमस्कार, दोबारा मुलाकात होगी जल्द ही एक नए संस्करण के साथ जन की बात में।